मेंस परीक्षा 98.6% रैंक लाकर किया विद्यालय का नाम रोशन। नगर पंचायत में जगह जगह फूल मालाओं से हुआ स्वागत। अक्सर जिस उम्र में बच्चे खेलने कूदने में मन लगाते हैं, उसी उम्र में मेधावी बच्चे अपनी प्रतिभा से पूरे विश्व को लोहा मनवाने में लगे हैं। ताजा मामला शिक्षा क्षेत्र रुधौली अंतर्गत छात्ररत्न जयशंकर पांडे ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान भी जिसे कहते हैं, अपनी काबिलियत के बल पर नया मुकाम हासिल किया है। आईआईटी जेईई मेंस 2025 में परीक्षा का परिणाम जारी हो गया। पूर्वांचल के बस्ती जनपद में स्थित प्रैक्टिस विद्यापीठ शाखा रुधौली में अध्ययनरत छात्र जयशंकर पुत्र अरुण कुमार पांडे ग्राम गिधार रुधौली क्षेत्र के निवासी ने परीक्षा में लगातार दूसरी बार सफलता अर्जित कर विद्यालय व जनपद का नाम रोशन किया है। इसके पहले पिछले वर्ष 2024 में भी 93% के साथ उत्तीर्ण कर महारत हासिल की थी, लेकिन अपनी संतुष्टि की वजह से वर्ष 2025 में फिर से प्रतिभा करते हुए 98.6% मिलकर जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसके सम्मान में प्रैक्टिस विद्यापीठ परिवार के अलावा नगर पंचायत रुधौली की जनता ने सम्मान में फूलमाला व मिठाई खिलाकर स्वागत किया। परिणाम की परीक्षा घोषित होने के बाद ही विद्यार्थी जयशंकर को गाजे बाजे के साथ जगह जगह माला पहनाकर अभिनंदन किया गया, जिसमें शिक्षण संस्थान की विशेष भूमिका रही। इस प्रकरण में अध्ययनरत छात्र जयशंकर पांडे से जब वार्ता की गई, उन्होंने बताया कि विद्यालय के प्रबंधक सुशांत कुमार पांडे के कुशल मार्गदर्शन की बदौलत आज इस मुकाम को हासिल किया। जयशंकर ने बताया कि प्रतिभा संसाधनों की मोहताज नहीं होती। अक्सर विद्यालय में विनम्रता पूर्वक अध्ययन कर विगत कई वर्षों से विद्यालय में पहला स्थान लाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। जयशंकर ने भावुक होते हुए बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण प्रयागराज, दिल्ली, कोटा जैसी अन्य संस्थाओं में अध्ययन करने का मौका नहीं मिला। फिर भी अध्यापकों की मदद व अपने माँ बाप कुशल मार्गदर्शन के चलते स्वाध्याय की बदौलत इस कठिन प्रतियोगी परीक्षा को पास किया, जिसके लिए आज क्षेत्र की जनता ने वृहद तरीके से स्वागत और सम्मान देकर मुझे पुरस्कृत किया, जिसका पूरे जीवन भर में आभारी रहूंगा। प्रभारी निरीक्षक रुधौली विजय कुमार दुबे ने थाना कोतवाली रुधौली के द्वारा पर फूल माला पहनाकर और अपना कलम उपहार स्वरूप देकर जो सम्मान दिया है, वे मेरी जिंदगी का बेहद खास पल रहा। इसके अलावा भी संयुक्त विकास आयुक्त जनपद गोंडा ने भी कुशल मार्गदर्शन करते हुए अपना आशीर्वाद प्रेषित किया, जिससे मुझे काफ़ी उत्साह मिला। आईआईटी मेंस उत्तीर्ण छात्र ने कहा कि आत्मविश्वास के साथ परीक्षा करने से कोई भी मंजिल आसान हो जाती है। परीक्षा की तैयारी में हमें कोई कठिनाई नहीं हुई। मुझे अपने आप पर पूरा विश्वास था कि मैं ये कर पाऊंगा। पढ़ाई के लिए माता पिता व गुरुजनों का लगातार आशीर्वाद मिलने की वजह से ये संभव हुआ। कोई भी छात्र कठिन परिश्रम के चलते जिंदगी में असामान्य से सामान्य चीज प्राप्त कर सकता है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य पंकज शर्मा ने बताया कि जयशंकर अक्सर विद्यालय में कठिन मेहनत कर खुद छात्र छात्राओं की मदद कर अपनी उपयोगिता दिखाई थी। विद्यालय के डायरेक्टर सुशांत कुमार पांडे ने जयशंकर को उपहार व शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ऐसे ही होनहार छात्र छात्राओं की बदौलत आज विद्यालय लगातार नए मुकाम को हासिल कर रहा है। यहाँ पर अध्ययनरत छात्र छात्राओं ने देश विदेश में अपनी शिक्षा के माध्यम से विद्यालय का नाम रोशन किया है। साथ ही साथ ये भी कहा कि प्रसिद्ध हिंदी कवि लेखक सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित एक कविता जो अक्सर जीवन को एक नई दिशा प्रदान करती है, उसी से प्रत्येक बच्चों को सीखकर आगे बढ़ना चाहिए, जिसकी चर्चा अपने उन प्रत्येक बच्चों से करते हैं जो किसी बिंदु पर कमजोर होते हैं। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रंगों में साहस बढ़ता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना खरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। डुबकियां सिंधु में गोताखार लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दुगना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। सफलता यदि संसाधन के अभाव में संघर्ष करते हुए मिली हो तो उसे चखने का मजा दोगुना हो जाता है। साथ ही साथ एक स्वयं में विश्वास जागृत करती है। एक किसान को अपने लहलहाते हुए खेतों को देखकर जो अभिन्न अद्वितीय अनुभूति होती है, ठीक उसी प्रकार एक शिक्षक को अपने विद्यार्थी की सफलता पर खुशी होती है। डायरेक्टर सुशांत पांडे ने अभिभावकों से एक अपील करते हुए कहा कि आप सभी अभिभावकों और बच्चों से कि जिंदगी में सिर्फ इंजीनियरिंग या मेडिकल या आईएएस बनना ही सफलता का मानक नहीं है। आपका काम है प्रयास करना। यदि उसमें सफलता नहीं मिली तो अपना प्रयास में रोकिए। ईश्वर ने आपको किसी और बड़े कार्य के लिए भेजा है, नहीं तो जो पायलट बनकर 1-2 जहाज उड़ाने के नाम से जाने जाते वो इस परीक्षा में फेल हो गए।
ऐसे महान सो अब्दुल कलाम साहब बाद में विश्व के कई जहाज़ों को आकाश में भेजने और मिसाइल मैन के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुए। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आपको इस जेई में 98.7% लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इस परीक्षा का श्रेय किसे देना चाहेंगे? सही प्रैक्टिस विद्यापीठ में हम पढ़ते थे जी। वहाँ के टीचर लोग मदद किए हैं और सर घर वालों का भी है। इस परीक्षा की तैयारी आपने कहीं कोचिंग वोचिंग में जाकर के किया? मैं सेल्फ स्टडी थे और टीचर थे जी। यहीं। सेल्फ स्टडी आपने किया, आपके टीचर्स ने आपका सहयोग किया, आपके बड़ों ने आपका सहयोग किया, इस चीज़ से आपने ये परीक्षा निकाली है। क्या आप संदेश देना चाहेंगे जो नए एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि क्या कोचिंग या इस तरह की चीज़ें ज़रूरी हैं? वही ज़रूरी नहीं है, अच्छी होती हैं लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर वही रहेगा तो ही होगा। अच्छा, कहीं से भी आप कर सकते हैं, अपनी मेहनत से आप कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जयशंकर, आपने ये परीक्षा पास किया और बहुत बहुत बधाई। प्रैक्टिस विद्यापीठ रुधौली को भी बहुत बहुत बधाई कि उनके मार्गदर्शन में आपने मेहनत किया और आपकी मेहनत रंग लाई। ये आपका बड़प्पन है कि आपने ये श्रेय आपने खुद ना लेकर के अपने गुरुजनों अपने परिवार को दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बेबाक खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। देश प्रदेश एवं स्थानीय खबरों के लिए हमारे वेबसाइट www.bntlive.com पर लॉगिन करें। साथ ही फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।